नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, और भारत के भूगोल में हम लोग नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम पर बात कर रहे थे। और रिवर सिस्टम में भी हम लोग हिमालयन रिवर यानी हिमालयन नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसकी कड़ी में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम गंगा नदी तंत्र की ही बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बात करते हैं गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम क्लियर। हम किसकी बात करने चले? गंगा रिवर सिस्टम के बारे में चर्चा करने चले। हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि गंगा नदी का जो उद्गम है वह कहां से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। हमने यह भी पढ़ा कि जो गंगा नदी है यह अपने मूल नाम पर यानी उद्गम के स्थान पर यह भागीरथी के नाम से निकलती है, भागीरथी के नाम से। हमने यह भी देखा कि जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी का नाम जो गंगा पड़ता है वह भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से पड़ता है। हमने यह भी देखा किसके, जब भागीरथी नदी व अलकनंदा नदी कहां पर मिलते हैं? देवप्रयाग में जब आपस में मिलते हैं, देवप्रयाग, वहां पर क्या होता है? गंगा नदी का निर्माण हो जाता है, यानी गंगा नदी नाम पड़ जाता है। वास्तव में जो गंगा नदी है अपने मूल स्थान पर किस नाम से निकलती है? वह भागीरथी के नाम से निकलती है। हमने यह भी देखा पिछली क्लास में कि जो कानपुर है, कानपुर यह गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है, और साथ ही साथ गंगा नदी कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषित भी है। हमने पिछली क्लास में यह भी देखा कि जो बनारस है, बनारस गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, यानी लेफ्ट साइड पर। तो हमने पिछली क्लास में हमने कहा कि जो बनारस है, ब से बनारस और ब से बाएं तट। बस इतना याद हो गया कि वह प्रश्न पूछेगा कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर उसके बाएं तट पर स्थित है, तो हम क्या बताएंगे? बनारस। बनारस जो है गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस प्रकार वो प्रश्न पूछता है। गंगा नदी के तट पर एकमात्र राजधानी, तो गंगा नदी के तट पर एकमात्र राजधानी है कौन? पटना। इसके बारे में भी हमने क्या किया था? चर्चा कर लिया था। क्लियर? ये कुछ बातें हमने क्या किया? रिकॉल किया, कुछ पॉइंट। अब हम जो बात करेंगे, हम ये बात करेंगे गंगा जो नदी है उस गंगा नदी के ट्रिब्यूटरियों के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरियां हैं, एक है बाएं साइड की और एक है दाहिने साइड की। तो आप हेडिंग डालेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां। पहले हेडिंग डालेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां, ठीक ना? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। चलिए आप हेडिंग डालिए गंगा नदी की सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियां, ये आप हेडिंग डाल दीजिए। आपने हेडिंग डाल दिया गंगा नदी की सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। हम देखते हैं कि गंगा नदी का जो निर्माण होता है कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब हम ध्यान देने वाली बात है, तो हम देखें, इसको मैं हटा भी देता हूं, जो लिखा हूं इसको मैं हटाता हूं। अब मैं ड्रॉ करूंगा मैपिंग, विथ मैप हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बद्रीनाथ, ठीक है, चाराबाड़ी ग्लेशियर पढ़ा गया ना, चाराबाड़ी, और उसके बाद गंगोत्री। तो हमने क्या देखा यहां पे? गंगोत्री नदी। यहां पे देखा जाए तो बद्रीनाथ से कौन निकल रही है? अलकनंदा नदी निकल रही है। यहां से
जो है चाराबाड़ी ग्लेशियर से कौन निकल रही है? तो यहां से मंदाकिनी निकल रही है। और यहां से कौन निकल रही है नदी? तो यहां से भागीरथी निकल रही है। और ये जो है आपस में कहां पे आके मिल रही है? देवप्रयाग में। और यहां से एक नई नदी का निर्माण हो जाता है जिसे कहते हैं गंगा नदी। कहां से? देवप्रयाग से, उत्तराखंड से। ठीक है ना, देवप्रयाग से। तो हमें अब क्या पढ़ना है? हमें गंगा नदी की सहायक नदियां पढ़नी है। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदियां। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना, ये रहा गंगा नदी का पॉइंट। और गंगा नदी कुछ इस प्रकार होते हुए आगे बढ़ रही है। क्लियर? अब देखिए, जब कोई नदी जहां से निकलती है, आप उसके उद्गम स्थान से क्या करें? सीधे चलना स्टार्ट करें जिस दिशा में चल रही है। आप देखेंगे कि आपका जो हाथ है, दाहिना हाथ किस दिशा में पड़ा और बायां हाथ किस दिशा में पड़ रहा है। दाहिना हाथ जिस दिशा में पड़ेगा उसकी सहायक नदियां उस दिशा की सहायक नदियां कहलाएंगी। बायां हाथ जिस दिशा में पड़ेगा उसकी सहायक नदियां उस दिशा की सहायक नदियां कहलाएंगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो उत्तर से आएंगी नदियां, आप देखिए जब चलेंगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या पड़ेगा? वो पड़ेगा बाएं तरफ, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या पड़ेगा? दाएं तरफ। ठीक है, दाएं तरफ। अब देखा जाए, गंगा से जो पहली नदी मिलती है उस नदी का नाम है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा। रामगंगा नदी जो है नैनीताल से निकलती है। कहां से निकलती है? रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती है। और नैनीताल से निकलकर यह नदी कन्नौज में यूपी से मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है? कन्नौज में। कन्नौज में रामगंगा नदी क्या होती है? यूपी से मिल जाती है। देखिए, जो गंगा की सहायक नदियां ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है सहायक नदियों से, वो ये पूछता है कि वो कहां से निकल रही है और कहां पे गंगा से मिल रही है। ये मिलने वाला जो पॉइंट है आप इसको याद कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? कौन सी नदी? रामगंगा नदी। राम गंगा नदी। अब ध्यान दीजिएगा कि रामगंगा नदी गंगा से मिलने वाली पहली नदी है, या दूसरे शब्दों में कहें यह हिमालय से निकलती है। रामगंगा नदी गंगा से मिलने वाली पहली हिमालयी नदी है। कौन सी नदी है? पहली हिमालयी नदी है। जो रामगंगा नदी है, यह रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। किस से होकर बहती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर क्या होती है? जिम कॉर्बेट कहते हैं, सॉरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर क्या बहती है? बहती है। हम सभी जानते हैं कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। हम सभी को पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का क्या है? पहला नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क। दूसरी बात किया जाए, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 में किया गया था और इसकी स्थापना हैली के नाम से किया गया था। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हैली। ठीक है, बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम रखा गया, हैली के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा, क्योंकि रामगंगा नदी इसमें बहती थी, बहती है। रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर वर्तमान में इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुनः नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस रामगंगा के बारे में, तो हमने क्या कहा कि यह गंगा से मिलने वाली पहली हिमालयन नदी, पहली हिमालयी नदी। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग पूरा जगह छोड़ेंगे और जगह छोड़ के क्या करेंगे? नीचे से पूरा हेडिंग डाल के लिखते जाएंगे।
आप पूरा हेडिंग डाल के ये सारी बातें लिखते जाएंगे, ठीक है। जो एडिशनल होगा, जो एडिशनल, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं पढ़ रहे ना, तो आप इसे नोट डाल के लिखेंगे, ये स्पेशल हो जाएगा। नोट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, जिम कॉर्बेट, पूरी बातें लिखेंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इस राम गंगा नदी, गंगा से मिलने वाली क्या है? पहली हिमालयी नदी है, और साथ ही साथ गंगा से मिलने वाली पहली नदी, गंगा से मिलने वाली पहली नदी, पहली नदी। इतनी बातें क्लियर हो? इस राम गंगा नदी के तट पर, इस राम गंगा नदी के तट पर मुरादाबाद, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली शहर स्थित है। कौन से शहर स्थित है? बरेली शहर स्थित है। जैसे पूछा जाता ना, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, इत्र नगरी, इत्र नगरी कहा जाता है। ये बातें हम किसके बारे में कर रहे थे? हम रामगंगा नदी के बारे में ये चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा पीछे। चलिए, मैं पॉइंट हटाते जाता हूं, पॉइंट हटाते जाता हूं। क्या कर रहा हूं? पॉइंट हटा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है ना, नीचे लिखिएगा, साइड में लिखिएगा, नीचे एकदम लाइन वो करके पूरी प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे। रामगंगा हो गया। अब देखिए, गंगा आगे बढ़ी। अब देखेंगे कि एक नदी जो है उत्तराखंड में ही बंदरपुछ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है यमुना। यह नदी है यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी जो है यह उत्तराखंड के बंदरपुछ से निकलती है। कहां से निकलती है? बंदरपुछ से। यह उत्तराखंड के बंदरपुछ से क्या होती है? यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी गंगा के, देखिए आप ऐसे देखिए, ऐसे चल रहे हैं तो ये वाला दाहिना हिस्सा हो रहा है, तो गंगा नदी कहां मिली है? दाहिने तट पर मिली है, और ये जगह है प्रयागराज। कहां पे मिल रही है? प्रयागराज। यानी किससे मिल जा रही है? यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। यह गंगा की सबसे लंबी नदी है, लंबी सहायक नदी। क्या है? यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब मैं यमुना को यही रोक देता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी यमुना जो सहायक नदी है, यमुना की खुद की ट्रिब्यूटरी है, इसकी खुद की सहायक नदियां हैं। इसलिए हम एक टॉपिक ऑलरेडी यमुना रिवर ही पढ़ेंगे, इसलिए मैं यमुना को यहां पे रोकता हूं। हम क्या पढ़े? हम इतना पढ़ लिए कि ये रही गंगा की क्या? सहायक नदियां। हम ऑलरेडी यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, यह जो है इसको लिखते जाइएगा। अब मैं हटाता हूं क्या? इस प्रयाग को हटा रहा हूं और गंगा नदी को आगे बढ़ा रहा हूं। क्लियर? अब ऊपर से एक नदी आती है यूपी के पीलीभीत से। यूपी के पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील। फुल्लर झील। इस झील से, फुल्लर झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, लखनऊ इसी गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ कहां पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। ठीक है, अब देखिए गंगा की एकमात्र ये क्या है? मैदानी नदी है, मैदान से निकलने वाली है। कौन सी नदी है? गंगा की एकमात्र मैदानी सहायक नदी, यानी मैदान से निकलने वाली सहायक नदी, निकलने वाली नदी। ठीक है, यह क्या होता है? यह यूपी के गाजीपुर में किससे मिल जाती है? यह मिल जाती है गंगा से। कौन? गोमती नदी। कहां पर? यूपी के गाजीपुर में। क्लियर? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? गोमती की। इस गोमती नदी के तट पर लखनऊ तो है ही, गाजीपुर है ही, सुल्तानपुर स्थित है, सुल्तानपुर, सिराज ए हिंद यानी जौनपुर भी क्या है? इस गोमती नदी के तट पर स्थित है, जौनपुर। अब देखिए, ये मान लीजिए कि ये रही गोमती नदी, ऊपर से आ रही है, आप ऊपर से ऐसे चलते हुए आइए, तो आपका दाहिना हिस्सा कैसे? इधर पड़ेगा ना, इधर दाहिना, और बायां इधर पड़ेगा। तो गोमती नदी के दाएं तट पर एक नदी आकर सहायक मिलती है, उस सहायक नदी का नाम है सई। सई यानी प्रश्न पूछा जाता है कि सई नदी किसकी सहायक नदी है? सई नदी। तो सई नदी जो है गोमती की सहायक नदी है। ठीक है, इसके दाहिने तट पर मिल जाती है। कहां मिलती है? दाहिने तट। ऊपर देखिए, ऊपर से आइए, ऐसे आ रहे हैं, तो कहां मिलती है? दाहिने तट पर, दाहिने तट पर सई नदी जो है क्या मिलती है? गंगा से, गंगा के दाहिने तट पर आकर गंगा से सॉरी गोमती से मिल जाती है। यह बात थी किसके बारे में? यह बात थी गोमती नदी के बारे में। अब मैं हटाता हूं गोमती। अब गोमती के बाद हम आते हैं घाघरा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, नाम जो लिखा हूं हटा रहा हूं। आप नीचे लिखेंगे, नीचे की तरफ एक एक हेडिंग डालेंगे, गोमती नदी उसकी पूरी की पूरी बारे में लिखेंगे आप। अब मैं हटा रहा हूं और मैं लिखूंगा अब कौन सी? गोमती। अब बात करते हैं घाघरा। ठीक है, घाघरा नदी के बारे में। अब देखिए, इधर से एक नदी निकलेगी शारदा, और शारदा जो नदी है वो निकलेगी मिलाम ग्लेशियर से, मिलाम ग्लेशियर, ग्लेशियर। और ये मिलाम ग्लेशियर है नेपाल में। कहां पे है? नेपाल में, नेपाल। दूसरी तरफ से एक नदी निकलेगी घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी। और घाघरा ये है शारदा नदी, और कौन सी नदी? शारदा। और एक तरफ से निकलेगी घाघरा नदी, घाघरा नदी। और घाघरा जो नदी है, घाघरा नदी, यह नदी मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलेगी। मापचा चुंग ग्लेशियर। और ये कहां पे है? तिब्बत से निकलेगी, तिब्बत से निकलेगी। और जो घाघरा है और शारदा है, ये दोनों आपस में आकर यूपी के बाराबंकी में मिल जाएंगे। कहां मिल जाएंगे? बाराबंकी में, बाराबंकी। यानी शारदा और घाघरा दोनों क्या हो रही है? बाराबंकी में आकर मिल जा रही हैं। और ये जो है ये नए नाम से, यानी घाघरा के नाम से ही यह नदी आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? किस नाम से? घाघरा के नाम से, घाघरा। घाघरा का जो नाम है वो वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। और सरयू नदी के तट पर ही प्रश्न आता है, अयोध्या किसके तट पर स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, क्या रखा गया? इसका नाम घाघरा। जो घाघरा है वह घाघरा छपरा में आकर क्या होगी? छपरा में आकर, छपरा कहां पे है? बिहार।
गंगा से मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी? गंगा से मिल जाएगी। यहां तक की बातें क्लियर है? अब देखिए, जो शारदा नदी है, शारदा नदी, यह वास्तव में काली नदी के नाम से निकलेगी। किस नदी के नाम से निकलेगी? काली नदी। इसे नेपाल में या तो काली नदी कहा जाता है या शारदा नदी कहा जाता है। और जो घाघरा है, इसका दूसरा नाम है, जब उद्गम के समय इसको घाघरा या कर्णाली भी कहा जाता है। कर्णाली नदी। क्या नदी कहा जाता है? कर्णाली नदी। अब देखिए, गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह यमुना है। लेकिन नदियों की दो प्रकार से उसकी तुलना की जाती है, एक उसके वॉल्यूम के आधार पर और एक उसके लंबाई के आधार पर। वॉल्यूम के आधार पर कहा जाता है कि बड़ी नदी, किस नदी का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, उसको बड़ी नदी। और कौन सी लंबाई में लंबी है, उसे कहा जाता है लंबी नदी। लंबी नदी में जो है यमुना है और बड़ी नदी जो है यह है घाघरा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा है। यानी हम कहेंगे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। नोट कर लीजिए आप लोग। साइड हो गया। चलिए साइड में नोट करिएगा, नीचे तो नोट करिएगा, एक एक हेडिंग डाल के पूरी बातें। अब मैं इसको हटाता हूं, हटा। अब गंगा नदी आगे बढ़ी, गंगा नदी आगे बढ़ रही है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा के मैदान से, मालवा के पठार से एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है अमरकंटक, और इस अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है नर्मदा, जो पश्चिम में होते हुए अरब सागर में निकल जाती है, और एक नदी निकलती है सोन नदी। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और सोन नदी जो है, यह नदी है सोन नदी, और यह नदी है नर्मदा नदी। प्रश्न यह पूछा जाता है, निम्न में से किन दो नदियों का उद्गम स्थल एक ही स्थान है किंतु वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती हैं? तो आप ही देखो ना, जो सोन नदी है और नर्मदा नदी है एक ही स्थान से निकल रही है। लेकिन देखिए, नर्मदा नदी क्या है? पश्चिम में बह रही है, और सोन नदी कहां बह रही है? पूरब में बह रही है, और पूरब में उत्तर की ओर बह रही है, उत्तर की ओर। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि जो सोन नदी है, इस सोन नदी की दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि सोन नदी कौन सी गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर दिशा में बहती है? तो देखिए, ऊपर की तरफ उत्तर में बह रही है ना सोन नदी, और सोन नदी कहां पे मिलती है? पटना में गंगा से मिल जाती है, पटना में। अब देखिए, कहा जाता है कि जो सोन नदी है, इस सोन नदी में सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इस नदी में सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। अब जहां पे जिन नदियों में सोने के कण पाए जाएंगे छोटे छोटे, उन्हें कहा जाता है प्लेशर भंडार। क्या कहा जाता है? प्लेशर। और जब कण पाए जाए, ज्यादा पाए जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? भंडार। प्लेशर भंडार, इन्हें कहा जाता है प्लेशर भंडार। और जिन नदियों में यह प्लेशर भंडार पाया जाता है, कौन कौन सी नदियां जिसमें प्लेशर भंडार यानी सोने के कण पाए जाते हैं? तो 3 नदियों की चर्चा की जाती है। एक ऑलरेडी सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो। उस मोहनजोदाड़ो में यह बताया जाता है कि जो सिंधु नदी है उसमें सोने पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी नदी है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, सोने के कण पाए जाते हैं। और तीसरी नदी है आपकी सोन नदी,
क्लियर? क्या होती है? सोन नदी। इतनी बातें हमने कर लिया किसके बारे में? सोन नदी के बारे में। अब आते हैं आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट नदी, आप क्या करें, इसको नोट डाउन कर लें। मैं हटा भी रहा हूं, अब इसको हटा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं, आगे कहानी बढ़ाता हूं। आगे देखिएगा, एक नदी नेपाल से निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी जब नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती है, इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नारायणी नदी। और यह जो गंडक नदी है, यह बिहार के सोनपुर में मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है? सोनपुर। बिहार के सोनपुर में क्या होती है? गंडक नदी गंगा से मिल जाती है। ठीक है? क्या क्या हमने देखा? रामगंगा, रामगंगा, गोमती, यहां पे कहीं गोमती हमने किया होगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा, गंडक, कोसी। अब इसके बाद आते हैं कोसी पर। कौन सी नदी? कोसी नदी। इतनी बात करना है गंडक में। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं कि इधर मैं मैप को इधर एडजस्ट करूं। अगर आप लिख रहे होंगे और मैप आपका एडजस्ट नहीं हो रहा, इतना छोड़ेंगे और जहां से लिख रहे हैं ना उसके नीचे फिर एक मैं क्या करेंगे, लाइन जैसे मैं ड्रॉ करूंगा वैसे आप भी ड्रॉ करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, मैं इसको मिटाता हूं और नई लाइन एक ड्रॉ करते हैं। गंडक तक हो गया, हमने गंडक तक मिला दिया। अब हम नई नाम पढ़ेंगे। अब गंगा में जो नदी मिल रही है उस नदी का नाम पढ़ेंगे। थोड़ा और नीचे कर लेता हूं, अब नीचे, क्योंकि नया नाम करते हैं कोसी। कौन सी नदी? हम बात करेंगे कोसी। कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। कहां से निकलती है? गोसाई धाम। कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है और यह गोसाई धाम से निकलती है तो 7 धाराओं में निकलती है। कितनी धाराओं में? 7 धाराओं में, यानी सप्त धारा के रूप में, 7 स्ट्रीम, सप्त धारा, 7 धारा के रूप में निकलती है। 7 धारा। अब यह जो नदी है 7 धारा के रूप में निकलती है और निकलने के बाद 4 धारा जो है नेपाल में चली जाती है। 4 धारा कहां चली जाती है? नेपाल में। 4 धारा। इसके 3 धारा जो है वो कहां आ जाती है? 3 धाराएं जो इसकी है वो आ जाती हैं भारत में। कितनी धाराएं? 3 धाराएं। 3 धाराएं। इन 3 धाराओं का नाम है अरुण, सन, तामुर। क्या नाम है इन धाराओं का? तो भारत में इस कोसी के जो धाराएं हैं उन धाराओं का नाम है सन, यानी अरुण, अरुण, सन और तामुर। ये 3 धाराएं आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? ये कोसी नदी बन जाएगी। कोसी नदी। अब कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना? और साथ ही साथ यह कोसी नदी मार्ग बदलने के साथ साथ यह जो है यह बिहार में बाढ़ लाने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इस कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी, इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक कहा जाता है। अब शोक आप सभी जानी गए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है। मार्ग परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन के साथ साथ यह जो है यह बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ लाने के लिए। और जो कोसी नदी है वो पूछा जाता है कि बिहार में कहां पर मिलती है, तो मैंने ट्रिक बनाया था कि कोसी क्या करती है? बाढ़ लाती है। और जब बाढ़ लाएगी तो लोग, और अपना मार्ग परिवर्तन करके बाढ़ लाएगी तो लोग बाढ़ की डर से क्या करेंगे? भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। तो मैंने ट्रिक बनाया था
कि यह भागलपुर में क्या होती है, मिलती है। जैसे मैंने गंडक के लिए मैंने ट्रिक बनाया था कि गंडक नदी कहां मिलती है, तो मैंने ट्रिक बना दिया था कि सोना जो है ना गंदगी में मिलता है, तो गंडक सोनपुर। ठीक है, तो हुआ कि सोन कहां मिलेगी, तो सोना के लिए मिट्टी को पटाना पड़ेगा, तो मैंने बना दिया पटना। इस प्रकार मैंने ट्रिक बना के याद कर लिया था। आगे मैं वो टू द पॉइंट कर दूंगा, कहां मिलती है कहां मिलती है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना कहां मिलती है, ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मैं वो तुरंत कर लूंगा, इसका पॉइंट बना लूंगा। अब आते हैं, लास्ट नदी है कौन सी, हिमालय से गंगा से मिलने वाली। अब वो नदी है, हटाता इसको, वो नदी है महानदी। कौन सी, महानदी। महानदी नहीं, महानंदा, सॉरी महानंदा। ये नदी निकलेगी महानंदा, और ये निकलेगी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। जो दार्जिलिंग का चाय फेमस है ना, दार्जिलिंग से। कहां पे, पश्चिम बंगाल। और ये कौन सी नदी है, महानंदा। और गंगा से मिलने वाली अंतिम हिमालय नदी, अंतिम हिमालय नदी। ठीक है, और कहां पे मिलेगी, तो ये जो है फरक्का में मिलेगी। कहां पर, फरक्का में। फरक्का में क्या होगी, गंगा से मिल जाएगी। और फरक्का कहां पे, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में क्या करेगी, यह गंगा से मिल जाएगी। क्लियर, ये रही गंगा की सहायक ट्रिब्यूटरियां। अब इन सहायक ट्रिब्यूटरियों में हम क्या करते हैं, दाएं और बाएं का नाम लिख लेते हैं। प्रश्न ये पूछा जाएगा, और जब मैं दाएं बाएं का नाम लिखूंगा तो वहीं पर उनके मिलान स्थल के नाम लिख दूंगा। उत्पत्ति आपने लिख लिया है, मिलान स्थल का नाम लिखूंगा, क्योंकि ट्रिक मुझे कराना है, याद करवाना है, तो वहां पे मैं मिलान स्थल की बात कर लेता हूं। क्लियर, यहां से हम करते हैं मिलान स्थल की बात। बाएं तट पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं, बाएं तट पर। बाएं तट पर, बाएं तट पर मिलने वाली पहली नदी है रामगंगा। दूसरी रामगंगा गोमती। तीसरी घाघरा। चौथी गंडक। है तो कई सारी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवी कोसी, कोसी नदी। छठी महानंदा, महानंदा। रामगंगा कहां से निकलती है, नैनीताल से। वो ऑलरेडी नोट में कराया हूं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछता है वो मिलन स्थान पूछता है, तो मैं मिलन स्थान की बात कर रहा हूं। रामगंगा के काम मैंने लिखा था कन्नौज, यूपी के कन्नौज में मिलती है, कन्नौज। तो मैंने इसके लिए क्या कहा, देखिए राम जी से गंगा को कौन मिलाएगा, मैंने ट्रिक बनाया था याद करने के लिए। राम जी को गंगा से कौन मिलाएगा, तो कौन से, कन्नौज हो गया। यानी राम गंगा जो है गंगा से मिलती है कन्नौज में। गोमती कहां मिलती है, गाजीपुर में। मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया था, ग से गोमती, ग से गाजीपुर। कहां पर, ग से गोमती, ग से गाजीपुर। अच्छा, भोजपुरी में जब वो गाना चलता है लहंगा घाघरा ये सब, तो उसमें मैक्सिमम शब्द प्रयोग किया जाता है छपरा का। आरा हिले छपरा हिले, ये गाना आता है, और बात उसमें होती है घाघरा की। मतलब घाघरा मतलब जो पहने हुए चोला वाला घाघरा नहीं होता है, तो मैंने वहां से इसको याद करने के लिए बना दिया था छपरा। घाघरा नदी कहां से मिलती है, छपरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी पॉइंट। ठीक है, मैंने बनाया गंडक। मैंने कहा देखो गंडक, गंदगी की बात कर रहा हूं। अगर आपको सोना पाना है, सोना मतलब गोल्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर को एकदम गंदगी में लपेट लेना पड़ेगा, मतलब बहुत काम करना पड़ेगा। यानी कहां पे, सोनपुर, सोनपुर। मैंने कहा जो कोसी है, कोसी, तो कोसी क्या कर रही है, बाढ़ ला रही है, और बाढ़ ला रही है, शोक ला रही है। तो लोग क्या करें, कोसी के डर से भाग रहे हैं, कोसी के डर से भाग रहे हैं। तो मैंने ट्रिक बना दिया भागलपुर। कहां मिल रही है, भागलपुर। और महानंदा ऑलरेडी
महानंदा का पूछा नहीं जाता है कहां मिलती है, बस इतना ही पूछा जाता है हिमालय नदी। और मैं ऑलरेडी इसको बता देता हूं ऐसे ही फर्क का, भाई हर चीज थोड़ी ट्रिक होता है। अब दाएं तट पर जो गंगा की सहायक नदियां हैं, दाएं तट पर हैं तो कई सारे, बट जो एग्जाम पे पूछा जाता है उस पर बात करेंगे। एक है यमुना। हम सभी जानते हैं कि यमुना सर, यमुना जो है प्रयागराज में, प्रयागराज। और दूसरा हमने पढ़ा सोन नदी। तो हमने कहा मिट्टी को पटाओगे तो सोना मिलेगा, मिट्टी को पटाओगे तो क्या पड़ेगा, सोना मिलेगा। या आप लोग कहते हैं ना सोना बाबू को पटा के पटाए हैं, तो वैसे भी याद कर लो, जो भी आपके निमोनिक्स बन जाए वैसे आप याद कर लो। तो ये रही गंगा की ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरी की पूरी क्लास एक एक पॉइंट समझ में आई होगी, और मैं एक एक एग्जाम ओरिएंटेड एक एक बात पर आपसे चर्चा कर रहा था। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। हाँ, एक चीज करें, आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को, जितने लोग क्लास सुन रहे हैं वो सारे लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। ठीक है, और सबसे बोले कि वो सारे लोग क्या करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। समझ रहे हैं ना? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।